Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Shujaul Hassan. In this video I am going to discuss the power of belief. अल्लाह पे जितना हमारा ईमान मजबूत होगा उतना ही हमारा यकीन भी कामिल होता जाएगा। चंद माह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के सिलसिले में गया मैं अपने एक दोस्त के हमरा। ओपनिंग जो थी ओपन मेरिट के ऊपर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में दाखिले अवेलेबल थे। दोस्त ने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई किया, जबकि मैंने सिर्फ इवनिंग में अप्लाई किया। वो मुझे कहने लगा कि आप मॉर्निंग में भी अप्लाई कर दीजिए, बट आई सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरिट ज़्यादा होगा, तो मैं इवनिंग में ही सिर्फ अप्लाई करूँगा। चुनांचे इवनिंग में मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद मॉर्निंग में भी मेरा नाम आ सकता था, बट दाखिले की डेट गुज़र चुकी थी। लेकिन मेरे बात एक जहन में थी कि जो होता है वो बेहतरी के लिए ही होता है। अगर अल्लाह ने मुझसे ये करवाया है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी होगी। कुछ घर वालों ने भी समझाया, कुछ दोस्तों ने भी समझाया, और मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, और मैं मुतमईन हो गया इसको लेकर। हुआ ये कि जब एडमिशन्स की लिस्ट लगी तो मेरा नाम मॉर्निंग में भी आ सकता था, जो कि एग्रीगेट पे मैं फॉल कर रहा था, बट और इवनिंग में भी नाम आ गया। पहले मुझे जब इल्म हुआ इस चीज़ का कि एक तो इवनिंग क्लासेस में फ़ीस स्ट्रक्चर वो भी ज़्यादा है, दूसरा जो मेरा दोस्त था वो मॉर्निंग में था और मैं इवनिंग में, हम चूँकि काफ़ी अरसे से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो अब उससे जो है जुदा होने पर भी एक अफसरदगी थी कि हम अलग हो रहे हैं। अब अलग अलग हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से साथ थे और बहुत अच्छे और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं हमारे। मैंने ये फिर भी इस चीज़ पे अपने आप को दिल को तसल्ली दी कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, और एट दी एंड जो हुआ वो मैं आपको शेयर करूँगा इस एक छोटी सी स्टोरी के बाद। आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा अकबर बादशाह का और बीरबल का। अकबर बादशाह और बीरबल जो है वो शिकार के लिए जाने लगे, तो बीरबल ने तलवार निकाली और अकबर बादशाह जो है उसका अंगूठे पे कट आया और वो ज़ख्मी हो गया। अब हुआ ये कि बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि बीरबल को यहीं पर रख लो और इसको जो है वो फांसी दे दी जाए, इसको मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अब बीरबल बहुत रोने लगा, तड़पने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने आपके साथ जाना है, आप मुझ पे ये जुल्म ना कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं आपको मारा, गलती से आपको लग गया मुझसे। तो बादशाह ने कहा, बादशाह बज़िद था, उसने कहा नहीं, बीरबल को यहाँ पर रोका जाए और इसको फांसी दे दी जाए और मैं जो है वो शिकार पर जाऊँगा। बादशाह रवाना हो गया शिकार पर। शिकार पर पहुँचने के बाद जंगल में क्या हुआ, जो जंगल में आदिवासी होते हैं जो कि आदमखोर भी होते हैं, वहाँ पर एक आदिवासियों का ग्रुप, एक गिरोह उनका नमूदार हुआ और उन्होंने बादशाह को पकड़कर कैद कर लिया। बादशाह को उन्होंने दरख्त के साथ बांध दिया और बांधने के बाद उन्होंने कहा कि आज हम इस बादशाह की बलि चढ़ाएंगे, इसको खाएंगे। वो उसके गिर्द अपने एक मखसूस अंदाज में, स्पेसिफिक स्टाइल में डांस करने लग गए। तो अचानक एक आदिवासी की नज़र उस बादशाह के कटे हुए अंगूठे के ऊपर पड़ी, जो कि बीरबल की गलती की वजह से कट गया था। जैसे ही उसकी नज़र अंगूठे पे पड़ी तो उसने कहा कि हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, ये सही और सालिम और सलामत नहीं है। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस बादशाह को या इस शख्स को आज़ाद कर देते हैं। उन्होंने बादशाह को आज़ाद कर दिया। जैसे ही बादशाह अपने इस ज़ख़म की वजह से आज़ाद हुआ तो बादशाह के जहन में फ़ौरन ये बात आई कि वाकई जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है,
अगर बीरबल तलवार ना निकालता, मुझे कट ना लगता, मैं ज़ख्मी ना होता, तो आज ये मेरी बलि चढ़ा देते। उस एक गलती की वजह से बीरबल की बादशाह की जान बच जाती है। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और उसके बाद उसे याद आता है कि वो बीरबल की फांसी का फरमान जारी कर चुका है। बादशाह उसी टाइम वहाँ से रवाना होता है वापस, ताकि बीरबल को बचाया जा सके। जैसे ही बादशाह सलामत फजर के वक्त वापस पहुँचते हैं महल में, तो बीरबल को फांसी देने लगे होते हैं। बीरबल तख्ता-ए-दार पे खड़ा होता है और बादशाह जाकर बीरबल की फांसी को ऐन मौके पर रुकवा देता है। तो जैसे ही बादशाह उसकी फांसी को रुकवाता है, बादशाह उससे माफ़ी मांगता है बीरबल से कि बीरबल मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया, मैंने बहुत सख्त सज़ा सुनाई। और बादशाह उसके साथ अपना सारा माजरा बयान करता है। बीरबल जो होता है, बीरबल उसे कहता है कि बादशाह सलामत, कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगें, आपकी जान बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बादशाह लेकिन उससे माफ़ी मांगता है, रोना शुरू हो जाता है। बीरबल आगे से फिर हंसने लग जाता है। जब बीरबल हंसता है तो बादशाह कहता है तुम हंस क्यों रहे हो अब? तो बादशाह को बीरबल कहता है कि बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बादशाह फिर हैरान होता है, वो कहता है कि इसमें क्या अच्छे के लिए हो रहा है? जाते हुए यही बात बीरबल ने बादशाह को कही थी जब उसका अंगूठा कटा, तो बीरबल ने कहा बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह ने उसको फांसी का हुक्म दे दिया कि मुझे एक तो तुमने ज़ख्म दे दिया और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब भी तुम कह रहे हो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल ने कहा कि जी बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो इसलिए कि अगर आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और वो लोग आदिवासी आपका तो कटा हुआ अंगूठा देखकर आपको छोड़ देते, लेकिन वो मुझे पकड़कर मुझे वो बलि चढ़ा देते मेरी। क्यों? क्योंकि मैं सही और सलामत था। बीरबल कहता है कि बादशाह सलामत, जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। एक सबक आमूज़ कहानी थी ये हमारे लिए। मेरा भी जब दाखिला हो गया, तो दाखिला होने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने एक जगह पर जहाँ से मैं जॉब कर रहा था वहाँ से डिसकंटिन्यू किया हुआ था और एक न्यू जॉब पे स्टार्ट करना था। जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया, एडमिशन क्लासेस स्टार्ट होने से कुछ देर पहले मेरा स्टार्ट हुआ जॉब का, तो वहाँ पर मेरी जो टाइमिंग थी वो मॉर्निंग की थी डेफिनेटली जॉब की। अगर मेरा एडमिशन मॉर्निंग में हो जाता, मैं मॉर्निंग में जाना शुरू कर देता, तो शायद मैं मॉर्निंग में वो जॉब ना कर पाता। उस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई जो होता है इस दुनिया में हमेशा वो अच्छे के लिए होता है। बस इंसान को वक्ती तौर पर शायद वो अपने फ़ायदे में चीज़ नहीं लग रही होती, लेकिन खुदावंदे मुताल जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। अपना ईमान इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको इस चीज़ की परवाह ना हो कि आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा। आपकी ज़िंदगी की तकदीर लिखने वाला वो है जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लिए कुछ बुरा लिखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।